यहाँ बुलाना चाहूंगी स्टेज पर। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच आइए बुलाते हैं किरण भोयर को। जोरदार तालियां हो जाए। वेरी वार्म वेलकम टू यू। नमस्कार। कहानी शेयर करना चाहूँगा बिकॉज मेरी कहानी किसी और की कहानी बन सकती है। मेरा नाम किरण भोयर, मैं प्रॉपर मुंबई से हूँ और कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। एक दोस्त ने मुझे नेटसप के बारे में बताया। आज से 23 ईयर, जब मैं एक 19 साल का था, कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था, नेटसप के बारे में जब बताया तो उस टाइम सुना था मैंने कि ऐसा कोई चेन मार्केट होता है, तो शायद आपको भी किसी को बोलते तो लोग बोलते हैं ऐसा चेन मार्केट है, तो मैंने नहीं बोला था। तो मैं आपको यहाँ से बोलना चाहता हूँ कि अगर कोई आपको इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बात करे तो आपको ये नहीं समझना है कि ये गलत है, बिकॉज दे डोंट नो। मुझे भी मालूम नहीं था कि डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री क्या है, लेकिन इस इंडस्ट्री के बारे में मैंने पढ़ा। 2012 में KPMG एक पूरी दुनिया का सबसे बड़ा फर्म है जो बड़े बड़े कंट्री में फिनेंशियल प्रॉब्लम में रिसर्च करता है। तो उसका डेटा मैंने पढ़ा था 2012 में। आज भी अगर गूगल में सर्च करेंगे KPMG रिपोर्ट ऑन डायरेक्ट सेलिंग, तो पूरे दुनिया का डायरेक्ट सेलिंग KPMG ने वहाँ पे दिया है। और वो पढ़ने के बाद मुझे पता चला कि डायरेक्ट सेलिंग ये पूरे वर्ल्ड में ग्रोइंग है। हर कंट्री में कानून है, सिर्फ इंडिया में इसके लिए कानून नहीं थे, इसलिए गलत लोगों ने इस इंडस्ट्री का नाम बदनाम किया। लेकिन मैं आपको एक शेयरिंग क्यों करना चाहता हूँ, बिकॉज कुछ लोग आपको शायद इस इंडस्ट्री के बारे में नेगेटिव बोल सकते हैं, लेकिन आपको ना नाराज होना है ना डीमोटिवेट होना है। आपको ये समझना है उनको इस इंडस्ट्री के बारे में मालूम नहीं है, इसीलिए शायद वो ऐसा बोल रहे हैं। मुझे भी मालूम नहीं था, लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैं इस इंडस्ट्री के बारे में एक बात समझ में आई कि विश्व का सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री होने वाला है। आने वाले 25 से 30 साल के बाद पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा रोजगार, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट देने वाला इंडस्ट्री होने वाला है। और उस इंडस्ट्री में नेटसप एक ऐसी कंपनी है जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। लेकिन मेरा सपना था पढ़ाई करके क्लास 1 ऑफिसर बनना, MPSC महाराष्ट्र पब्लिक सर्विस कमीशन। अभी वहाँ से शायद मैं क्लास 1 ऑफिसर बनता था, कलेक्टर बन सकता था, डिप्टी कलेक्टर बन सकता था। लेकिन जब मैं इस इंडस्ट्री को समझा और नेटसप को समझा, मैंने समझा कि नेटसप ये कॉर्पोरेट कंपनी है और कॉर्पोरेट कंपनियाँ होती है। उस टाइम मुझे नॉलेज था कि कॉर्पोरेट कंपनियाँ कोई लिमिट नहीं रखती है। एक दिन वो IPO लॉन्च करती है और HUO को शेयर भी देती है। तो उस टाइम में समझा था 8 लाख तो मैं ऐसे ही कमाऊंगा, लेकिन अगर कुछ साल के बाद मुझे IPO मिलेगा तो शायद मैं 100-200 करोड़ कमा सकता हूँ। इसीलिए मैं नेटसप में जुड़ गया था। तो इस इंडस्ट्री को समझा था 23 ईयर बिफोर। अभी ये सब कुछ था। देखो, मेरा मैसेज मैं देना चाहता हूँ, हम मोटिवेट होते, काम करते, लेकिन काम करते समय शायद कुछ वर्किंग पैटर्न नहीं समझता। 2003 से मेरा जॉइनिंग है, 11 साल में फेल्योर रहा। कितने साल? 11 साल। आज भी बहुत सारे लीडर्स हमारे पास काम करते हैं। सो उनका वर्किंग पैटर्न गलत होता है। टू ज्वाइन द पीपल, ओनली टू ज्वाइन द पीपल इज नॉट आवर बिजनेस। सिर्फ लोगों को जोड़ना ये हमारा बिजनेस नहीं है। मैंने 11 साल में कम से कम 15 जगह टीम लगाई, हर जगह जाता था और बहुत बड़ा टीम मैं बना लेता था। मुझे लगता था कि मैं बहुत अच्छा हूँ, लेकिन मुझे बाद में समझ में आया कि ये बिजनेस में जोड़ने वाला काम नहीं है, जो जुड़े हैं उनको इंडिपेंडेंट करना ये हमारा काम है। 11 साल फेल्योर हुआ। तालियां फेल्योर के लिए होनी चाहिए, बिकॉज जितना ज़्यादा फेल्योर है उतना ज़्यादा सक्सेस मिलता है। मेरी कहानी तो मैं बता रहा हूँ, 11 साल फेल्योर हुआ, लेकिन वो फेल्योर किसकी वजह था? मेरी वजह था। मुझे वर्किंग पैटर्न मालूम नहीं था। लेकिन जब मैं समझा कि लोगों को इंडिपेंडेंट क्रिएट करना है, इंडिपेंडेंट बनाना है, 2014-15 में वेस्ट बंगाल में गया। उस टाइम शादी भी नहीं हुई थी। 1 साल ठान लिया था कि इस साल कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक है, वही किरण भोयर, वही कंपनी, वही प्रोडक्ट। सिर्फ 11 साल के बाद काम का तरीका बदला था। जो भी लोग जुड़े उनको मैं ट्रेन करते गया, इंडिपेंडेंट करते गया, लॉगिन कैसा करना, कंज्यूमर केट कैसा करना, ये सिखाता गया। और 11 साल फेल होने के बावजूद 2014-15 जो फाइनेंशियल ईयर चालू हुआ, मेरा चेक था 26,000, बट 12 महीने के बाद चेक बन गया था 15 दिन का 8,19,250।
तो मैं बोल रहा हूँ कि अगर कोई फेल होता है तो आपको समझना कि आप में कमी है, कुछ ना कुछ काम में कमी है, काम का तरीका बदलना पड़ेगा। अभी 2014-15 से लेकर 14-15, 15-16, 16-17, 17-18, 10 साल हुआ। कितना साल? 10 साल। हर 15 दिन का 8 लाख कैपिंग इनकम, हर महीने का 16 लाख, साल का ऑलमोस्ट 2 करोड़। ऐसा 10 साल कंटिन्यू कैपिंग है, 10 साल, 10 इयर्स। सो मैं आपको यही मैसेज देना चाहता हूँ कि इस इंडस्ट्री को समझिए, बहुत अच्छी इंडस्ट्री है। मैंने एक रास्ता था कलेक्टर बनना, क्लास 1 ऑफिसर बनना, और एक रास्ता नेटसब में करियर करना। लेकिन आई एम सो हैप्पी, मुझे आज इतना समझ में आ रहा है कि यहाँ से मैं क्लास 1 ऑफिसर बनने के बाद जो कमा पाता उससे 100 गुना यहाँ से मैं कमा सकता हूँ। सो थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।